वेलकम बैक टू आवर चैनल राहुल जैन फिनटेक। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि एसआईपी में इन्वेस्टमेंट तो कर रहे हैं लेकिन उन्हें एसआईपी के टॉपअप के फीचर्स के बारे में नहीं पता। सो आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एसआईपी के टॉपअप के बारे में, जिससे कि आप अगर एसआईपी में टॉपअप लगाते हैं तो अपने गोल्स को जल्दी से अचीव कर सकते हैं और अपनी लाइफ के गोल्स को अचीव करके और चीजों को भी बढ़िया से प्लान कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा जिससे कि आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाए कि आप एसआईपी में इन्वेस्टमेंट तो कर रहे हैं लेकिन टॉपअप लगा के आप किस तरीके से उसका ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट अवेल कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आगे आने वाली फाइनेंशियल रिलेटेड वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। अगर आप चाहते हैं अपने फाइनेंस को मजबूत करना, अपने गोल्स को अचीव करना, तो आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा जिससे कि आपको कंप्लीट अपडेट मिल सके। तो फ्रेंड्स, चलिए समझते हैं कि किस तरीके से एसआईपी में टॉपअप का बेनिफिट हम अवेल कर सकते हैं और जल्दी से अपने फाइनेंशियल गोल्स को ले सकते हैं। तो इसके लिए चलते हैं अपनी स्क्रीन पर और समझते हैं कि एसआईपी टॉपअप होता क्या है और किस तरीके से आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। तो ऑल अबाउट एसआईपी टॉपअप, अगर हम बात करते हैं ऑल अबाउट एसआईपी टॉपअप, तो हमको समझना होगा कि टॉपअप या एसआईपी एक्चुअल में कहां पर और किस तरीके से आपकी लाइफ में फाइनेंशियल सॉल्यूशन लेकर आ सकती है। मान लेते हैं कि एक फैमिली है, न्यूक्लियर फैमिली, हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे। तो आप देखिए, अगर मान लीजिए अपने बच्चों की मैरिज करनी है तो आप लगभग 30 लाख रुपए के आसपास का अगर प्लान करते हैं तो आप 30 लाख रुपए की यहाँ पर प्लानिंग कर रहे हैं। एंड रिटायरमेंट पे मान लीजिए आपको 3 करोड़ रुपया चाहिए, फर्स्ट चाइल्ड के एजुकेशन पे आपको 50 लाख रुपया चाहिए और सेकंड चाइल्ड के एजुकेशन पर भी 50 लाख चाहिए। अब ऐसा तो नहीं है कि आज के पास आपके पास एकदम से लमसम कोई पैसा पड़ा हुआ है और आप उसका यूज कर पाए। सो बेटर है कि आप एसआईपी के थ्रू एक सिस्टमेटिक तरीके से इन्वेस्टमेंट करें जिससे कि आपको रिटर्न्स भी उस हिसाब से मिल पाए, आपके लाइफ के गोल्स भी उस तरीके से अचीव हो पाए। तो यहाँ पर हम बात करेंगे एसआईपी टॉपअप की। म्यूचुअल फंड में अगर आप एसआईपी टॉपअप यूज करते हैं तो कैसे उसका बेनिफिट ले सकते हैं। सो एसआईपी टॉपअप इज द एसआईपी दैट ग्रोज ऑटोमेटिकली विद द टाइम। मतलब कि अगर आप एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करते हो टॉपअप के साथ तो वो टाइम के साथ बहुत जल्दी से आपको ग्रोथ देती है और ऑटोमेटिकली टाइम के साथ बढ़ती रहती है। मेक श्योर टू इंक्रीज योर एसआईपी सेविंग ऑटोमेटिकली एट द फिक्स इंटरवल, इवन अ स्मॉल इंक्रीजेस मेक्स अ सब्सटेंशियल डिफरेंस इन बिल्डिंग वेल्थ एंड पावर ऑफ कंपाउंडिंग। मतलब कि आपको ये आपके पैसे को ग्रो करने में हेल्प करती है और पावर ऑफ कंपाउंडिंग का इसके अंदर बेनिफिट मिलता है। लेट्स लुक एट द 2 डिफरेंट इंस्टेंसेस टू गेट द बेटर पिक्चर हाउ सुपर टॉपअप फीचर्स वर्क, राइट। सो नॉर्मल एसआईपी आपकी अगर हम लेते हैं 20 इयर्स के लिए 10,000 की आप इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करते हैं और एसआईपी टॉपअप आप स्टार्ट करते हैं 20 सालों के लिए एंड अमाउंट इनिशियली जो है वो 10,000 पे लगाते हैं एंड देन 1,000 पे जो है आपका टॉपअप होता है एवरी ईयर के लिए। सो क्या डिफरेंस आता है दोनों के अंदर अगर आप नॉर्मल एसआईपी में डाल रहे हैं और टॉपअप एसआईपी में डाल रहे हैं। सो यहाँ पर हम समझते हैं कि अगर आप टॉपअप एसआईपी में डाल रहे हैं तो यहाँ पर आपका पीरियोडिक इन्वेस्टमेंट टू बूस्ट द एसआईपी इंटरवल्स टू सेट अ पीरियड ऑफ ईयरली एट हाफ ईयरली इंटरवल्स। मतलब कि आप हाफ ईयरली और हाफ ईयरली इंटरवल्स पर आप इसको टॉपअप को लगा सकते हैं। दिस इंक्रीज कुड कॉरस्पॉन्डेंट टू द डेवलपमेंट ऑफ द फ्यूचर अर्निंग एंड सेविंग। मान लीजिए आपने एसआईपी स्टार्ट करी जून 2018 में, एक एग्जांपल के तौर पर लेकर चल रहे हैं, विद 1000 एनुअल टॉपअप विद बिकम। ठीक है, तो वो क्या होगा आपका 2018 में जब आपने स्टार्ट किया तो वो 10,000 होगा पूरे साल के लिए, अगले साल वो 11,000 हो जाएगा, उसके बाद 2020 में वो 12,000 हो जाएगा, उसके बाद आपका 2021 में वो 13,000 होगा, फिर 22 में 14,000 होगा, फिर 23 में 15,000 होगा, 24 में आपका 16,000 होगा। सिस्टमेटिकली आपने 20 सालों के लिए उसमें एक टॉपअप लगाया कि हर साल मेरी एसआईपी में 1,000 रुपए का मेरा एक एड ऑन हो जाए, मतलब कि टॉपअप हो जाए। अब ये एक्चुअल में होना क्यों चाहिए? बिकॉज आपकी इनकम जैसे जैसे ग्रो हो रही है तो आपकी इन्वेस्टमेंट भी उस हिसाब से ग्रो होनी चाहिए और उससे आप अपने लाइफ के गोल्स को अच्छी से जल्दी से उसको अचीव कर सकते हैं। सो अडेप्ट टू योर राइजिंग इनकम, ठीक है, ऑटोमेटिकली रूट टू इंक्रीज सेविंग, हेल्प टू मेक फाइनेंशियल नीड्स फास्टर, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि जल्दी से आप फाइनेंशियल नीड्स को पूरा कर सकते हैं, हेल्प टू बिल्ड वेल्थ फास्टर, राइट। सो अब आप समझे कि यहाँ पर इन्वेस्ट रेगुलरली जो है, राम एंड श्याम डिसाइडेड टू बाय अ हाउस इन नेक्स्ट 20 ईयर्स with an expected cost of rupees 1 crore. They started to invest in SIP. अब वो स्टार्ट कर रहे हैं SIP में, उनको घर खरीदना है 1 करोड़ का 20 साल के बाद वो प्लान कर रहे हैं। बट राम वॉज नॉट ओनली इंटेलिजेंट, ही वॉज मैन ऑफ विजनरी एज वेल एंड ही ऑप्टेड फॉर ईयरली टॉपअप ऑप्शन इन SIP इन्वेस्टमेंट। मतलब कि जो राम है उन्होंने क्या डिसाइड किया कि भाई मैं SIP इन्वेस्टमेंट करूंगा और उसमें टॉपअप के साथ यूज करूंगा। लेकिन श्याम ने ऐसा नहीं सोचा,
तो श्याम स्टार्टेड 10,000 per month in 2004 and reached at 1 crore in 20.1 years as per his expectation। मतलब कि श्याम जो था उन्होंने 10,000 से ही इन्वेस्टमेंट करी, उन्होंने कोई टॉप अप नहीं लगाया और वो 1 करोड़ तक पहुंच गया अगले 20 सालों के अंदर, राइट। लेकिन आप समझो राम ने क्या किया, राम हैज उन्होंने अपनी वैल्यू को ऐड किया टॉप अप के साथ 2,000 रुपए पर ईयर, राइट। टॉप अप ही रीच 1 करोड़ इन जस्ट 15.1 ईयर। मतलब कि वो 20 सालों में पहुंचे थे और ये 15 सालों में अपने टारगेट तक पहुंच गए। एंड 20 इयर्स ही रीच 2.1 CR। मतलब कि इन्होंने लगभग 20 सालों में 2 करोड़ पे बना लिया और श्याम ने अपने 20 सालों के अंदर सिर्फ 1 ही करोड़ बनाया, क्योंकि उन्होंने टॉप अप का बेनिफिट अवेल नहीं किया, उनको एक्चुअल में उसके बारे में नहीं पता था। तो यहाँ पर आप भी समझिए, अगर आप भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, राइट, आप भी SIP कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि भाई आपकी जैसे जैसे इनकम बढ़े वैसे वैसे आप भी अपने टॉपअप को ऐड करें अपनी SIP के साथ, जस्ट बिकॉज आप अपने लाइफ के गोल्स को जल्दी से अचीव कर पाए और इवन कंपाउंडिंग के बेनिफिट के हिसाब से आप अपने वैल्यू को ज्यादा मल्टीप्लाई कर पाए, अपनी वेल्थ को ज्यादा क्रिएट कर पाए, राइट। तो यहाँ पर मैं आपको समझाना जो क्या चाह रहा हूँ, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, एज आवर इनकम इंक्रीजेस आवर एक्सपेंसेस आल्सो इंक्रीजेस। जैसे हमारी इनकम बढ़ती है हमारे खर्चे भी बढ़ते हैं, बट वन इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी इग्नोर टू इंक्रीज आवर इन्वेस्टमेंट। हम नॉर्मली क्या करते हैं, अपने इनकम बढ़ने के साथ साथ अपने इन्वेस्टमेंट को भूल जाते हैं, इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करना भूल जाते हैं। विद टॉप अप SIP वी कैन सिस्टमेटिकली इंक्रीज आवर इन्वेस्टमेंट एंड रीच आवर पर्पस सूनर। मतलब कि हम अपने SIP को अगर सिस्टमेटिकली इंक्रीज करेंगे तो हम अपने गोल्स तक जल्दी से पहुंच पाएंगे। अब टॉप अप SIP जो हमने अभी करी थी, तो उसको समझने के लिए हम समझते हैं कि SIP टॉप अप इन SIP ग्रोज ऑटोमेटिकली विद द टाइम। अगर मान लीजिए आप एक SIP करते हैं 10,000 रुपए पर मंथ की, स्टार्टेड एट द एज ऑफ 30 ईयर अगो, इन्वेस्टेड 36 लाख, मतलब कि आपने 30 सालों के लिए हर महीने जो है 10,000 रुपए इन्वेस्ट किया, तो लगभग 36 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किया। अगर नॉर्मल SIP की बात करें तो एस्टिमेटेड जो कॉर्पस होगा आपका 30 साल के बाद 3.5 करोड़ आपका बन जाएगा, जो आपका यहाँ पर दिखाया गया है, राइट। अगर आप SIP स्टार्ट करते हो टॉपअप के साथ 10,000 रुपए की, जिसमें सिर्फ 1,000 रुपए पर ईयर, मतलब कि हर साल आप उसके अंदर टॉपअप ऐड करते हो, स्टार्टेड 30 इयर्स अगो, तो आपका जो टोटल इन्वेस्टेड होगा वो होगा 88 लाख रुपीज, 88 लाख रुपए आपका इन्वेस्ट होगा, और जो कि आपका एस्टिमेट कॉर्पस बन जाएगा 5.97 करोड़। अब आप देखो, जस्ट 1,000 रुपए की SIP ऐड करने से आपके जो नॉर्मल SIP में और आपका टॉपअप SIP में कितना एक्स्ट्रा अमाउंट कॉर्पस क्रिएट हुआ, 2.47 करोड़। मतलब कि लगभग 2.5 करोड़ पे जिन्होंने SIP में इन्वेस्ट करना है, वो 2.5 करोड़ पे वो ज्यादा बना पा रहे हैं नॉर्मल कंपेयर करें तो, अगर नॉर्मल SIP से। तो कोशिश करो जब भी आप अपना SIP बुक करो तो SIP को टॉपअप के साथ बुक करो, सो दैट आप अपने गोल्स तक जल्दी पहुंच पाए और ज्यादा से ज्यादा वेल्थ क्रिएट कर पाए, राइट। सो लेट अस सी हाउ मच योर इन्वेस्टमेंट कैन ग्रो एट डिफरेंट रेट ऑफ रिटर्न्स इन नेक्स्ट 20 ईयर्स। तो ये समझते हैं कि भाई आपका जो 20 सालों के अंदर रिटर्न बन सकता है वो क्या बन सकता है। सो ये एग्जांपल के तौर पर हम 20 इयर्स का एक इन्वेस्टमेंट मॉड्यूल लेकर चलते हैं। मान लीजिए आपके कुछ पास लमसम पैसा पड़ा हुआ है, लमसम 3 लाख रुपए पड़ा हुआ है, आपने इन्वेस्ट किया 3 लाख रुपए। ये डिफरेंट सिनेरियो ले रहे हैं हम, 8% का ग्रोथ आता है, 10% आता है, 12.5 का ग्रोथ आता है। सो आपने कौन से फंड में आपको इन्वेस्टमेंट किया था आपने, और उसके हिसाब से आपका क्या कॉर्पस बन सकता है। सो दिस इज द एग्जांपल, और आपको ये सिर्फ समझाने के लिए मैं बता रहा हूं, बाकी क्या है आपकी एक्चुअल कौन से फंड में इन्वेस्टमेंट है, कितनी रिटर्न्स आ रही है, सो उसके लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी कनेक्ट कर सकते हैं। इवन आपके पास कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है या नॉलेज के लिए नहीं है कोई भी इंफॉर्मेशन के लिए, सो मैं नीचे आपको एक लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, आप जाके हमारे से भी डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं और अपनी SIP रिलेटेड कोई भी क्वेरी है वहां पर हमारी टीम से बात कर सकते हैं। अगर आप SIP इन्वेस्टमेंट कराना चाहते हैं तो अभी हम फ्री एक पोर्टल दे रहे हैं, आपको एक लॉगिन आईडी पासवर्ड दे रहे हैं बेसिकली, जिसमें आप अपना SIP स्टार्ट कर सकते हैं। और SIP स्टार्ट करने के लिए जो पोर्टल का आपका रजिस्ट्रेशन है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है अभी फिलहाल कुछ टाइम के लिए। सो अगर आप उसको भी जानना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो जैसा मैंने बताया कि आप SIP इन्वेस्टमेंट में एक एग्जांपल के तौर पर अगर लमसम 3 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं और साथ में SIP भी स्टार्ट करते हैं 10,000 रुपए की, और SIP प्लस टॉपअप भी स्टार्ट करते हैं, तो क्या क्या सिनेरियो बनता है चलिए समझते हैं। अगर आप लमसम स्टार्ट करते हैं 3 लाख रुपए की, तो 3 लाख रुपए आपको 8% के हिसाब से 13.98 लाख रुपीज हो जाएगा आफ्टर 20 इयर्स। अगर आप 10% के हिसाब से आपको अगर रिटर्न मिलती है तो आपका 3 लाख रुपए 20.18 लाख रुपीज में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपका मान लीजिए 3 लाख रुपए 12.5% के रिटर्न से आपको मिलता है तो आपको
31.64 लाख रुपीस कन्वर्ट हो जाएगा आफ्टर 20 ईयर्स। अब आप समझो कि भाई 3 लाख रुपए आपके इंटरेस्ट रेट चेंज होने से कितना ज्यादा इंपैक्ट कर रहा है। यहाँ पे 3 लाख रुपए देखिए 10% से 20 लाख हो रहा था, लेकिन 12.5% पे आपका 31 लाख से ज्यादा हो रहा है। ठीक है, सो अगर आप यहाँ पर एसआईपी इन्वेस्ट करते हो मान लीजिए 20 साल 10,000 से, तो आपका 24 लाख रुपए इन्वेस्ट होगा 20 सालों में। 8% पे अगर आपको रिटर्न मिलती है तो 57 लाख रुपीस की अप्रॉक्स बनेगा। 10% की आपको रिटर्न मिलती है तो 72% आपको 72 लाख रुपीस आपका रिटर्न बनेगा। अगर आपका 12.5% का आपको रिटर्न मिलता है तो लगभग 97 लाख रुपीस से ज्यादा आपका रिटर्न बनेगा, अगर आप नॉर्मल 10,000 की एसआईपी से स्टार्ट करते हैं। अगर आप एसआईपी प्लस टॉपअप को भी स्टार्ट करते हैं तो एसआईपी और 1,000 का टॉपअप, तो टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट होगा आपको 46 लाख रुपीस के आसपास। एंड 8% से आप 97 लाख रुपीस बना पाओगे 20 सालों के बाद। 10% अगर आपको रिटर्न मिलती है तो आपको 1.2 करोड़ का आप रिटर्न बना पाओगे, कॉर्पस बना पाओगे। और अगर आपको 12.5% की रिटर्न मिलती है तो 1.55 करोड़, मतलब कि लगभग 1.5 करोड़ के आसपास का कॉर्पस बना पाओगे 10,000 प्लस 1,000 की एसआईपी एवरी ईयर। तो यहाँ पर आप समझो कि यार कौन सा सिनेरियो है जो आपके लिए सुटेबल हो सकता है, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं। अगर आपके पास लमसम पैसा पड़ा है तो आप कितना पैसा बना पाओगे, आपने फिगर्स के थ्रू देखा। अगर आपके पास मान लीजिए रेगुलर इनकम है, आप सैलरीड हैं या बिजनेस करते हैं, तो आप कितना इन्वेस्ट करेंगे, कितना मिलेगा, आपको एक पिक्चर आपको समझ आ गई कि भाई 20 सालों में मेरे बच्चों के लिए एजुकेशन हो सकती है, मेरे बच्चों के लिए इवन हो सकता है कि मेरे को मैरिज प्लान करना है, या हो सकता है आपका रिटायरमेंट आने वाला हो, तो आप रिटायरमेंट के लिए भी प्लानिंग कर सकते हैं। सो यहाँ पर हम दूसरा एक सिनेरियो लेते हैं, दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपके पास कुछ थोड़ा सा ज्यादा पैसा पड़ा हुआ था एफडी के अंदर या किसी और टूल के अंदर, ठीक है। सो लमसम पैसा आपने मान लीजिए 10 लाख रुपए डाल दिया, जहां पर आपने 10 लाख की 8% के हिसाब से 46 लाख रुपीस आपने बनाया 20 साल के अंदर। 10 लाख रुपए 10% के हिसाब से अगर आपको ग्रोथ मिलती है तो 67 लाख रुपीस के आसपास आप प्रॉफिट बना पाएंगे। अगर आप यहाँ पर 10 लाख इन्वेस्ट करते हो तो 12.5% की रिटर्न मिलती है, तो लगभग 1 करोड़ पे आपका कॉर्पस बन जाएगा आफ्टर 20 ईयर्स। तो आप समझो कि भाई लगभग 20 सालों में मेरा 10 गुना पैसा जा रहा है। अगर मैं 10 लाख कर रहा हूं तो लगभग 1 करोड़ बन जाता है, ठीक है। सो अगर आप एसआईपी स्टार्ट कर रहे हो 25,000 से, तो आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 20 सालों के अंदर 60 लाख होगा। 8% रिटर्न मिलती है तो 1.43 करोड़ आप बना पाओगे। 10% रिटर्न मिलती है तो 1.81 करोड़ आप बना पाओगे। एंड 12.5% की रिटर्न मिलती है तो 2.44 करोड़ बना पाओगे। अब आपको ये समझ थोड़ा सा यहाँ पर मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि 8%, 10%, 12% क्यों है। बिकॉज आपको नहीं पता कि आपका फंड लॉन्ग टर्म में कितना रिटर्न देने वाला है, आपने कौन से फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। सो उसके लिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से, कंसल्टेंट से बात कीजिए, या जिसके साथ भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, हमारे साथ भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप हमसे भी कंसल्ट कर सकते हैं इसके बारे में कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी है, इतना मेरे को रिटर्न चाहिए, तो कौन से फंड में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सो वो गाइडेंस आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक एक्सपर्ट नॉलेज की वजह से ही मिल सकती है, राइट। सो यहाँ पर हमने समझा एसआईपी और टॉपअप को अगर इन्वेस्ट करते हैं 25,000 मान लीजिए आप मंथली इन्वेस्ट कर रहे हैं और 5,000 का आप टॉपअप लगा रहे हैं, तो आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 1.74 करोड़ होगा आपका 20 इयर्स के अंदर। अगर आपको 8% की रिटर्न मिलती है तो 3.45 करोड़ होगा। अगर आप 10% की रिटर्न पे जाते हो तो 4.17 करोड़ आपका कॉर्पस बनेगा। एंड अगर 12.5% की रिटर्न पे जाते हो तो 5.33 करोड़ का कॉर्पस आपका जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको लिखा भी है द टोटल अमाउंट इंक्लूड सम ऑफ लमसम वैल्यू एंड SIP एंड SIP टॉपअप वैल्यू। मतलब कि अगर आप ओवरऑल वैल्यू देखें टोटल अमाउंट को, तो अगर आप ये सारा कुछ मान के चलिए इन्वेस्टमेंट होती है तो 1.84 करोड़ की आपकी नेक्स्ट 20 इयर्स में इन्वेस्टमेंट होगी। और आप अगर टोटल देखें तो 6.38 करोड़ का आप कॉर्पस भी बना पाओगे, राइट। जो कि हो सकता है आपके बच्चों की एजुकेशन, आपका रिटायरमेंट और मैरिज सब कुछ प्लानिंग हो जाए, इसी से सब कुछ काम हो जाएंगे, राइट। तो यहाँ पर आपकी जो रिटर्न्स बताई गई है, past performance may or may not be sustained in future is not guaranteed or any future return। मतलब कि जो पास्ट रिटर्न आपके फंड ने दी है या किसी और फंड ने दी है, तो ऐसा गारंटी नहीं है कि आपको फ्यूचर में भी वही रिटर्न मिलने वाली है। सो वो वेरी करेगी मार्केट के वेरिएशन से, राइट। सो यहाँ पर आपको समझना है कि भाई आपका अगर एसआईपी इन्वेस्टमेंट है तो एसआईपी इन्वेस्टमेंट कैसे आपको करनी है, टॉपअप के साथ करनी है या विदाउट टॉपअप करनी है, इट इज यू, आपका डिसीजन है फाइनल। क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि टॉपअप से आपको क्या बेनिफिट मिल सकता है। अब ये 25 ईयर्स की परफॉर्मेंस की बात करें, सो इन्वेस्टमेंट सिनेरियो इन 39 डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड फॉर लास्ट 25 ईयर्स। अगर आप एसआईपी इन्वेस्टमेंट करते हो 10,000 रुपए की, अमाउंटेड टू 4.2 करोड़ आपका 25 सालों में बन जाएगा विद 17.5
17.57% CAGR, मतलब कि आपका यहाँ पर 10,000 पे इन्वेस्टमेंट होता है अगले 25 सालों के लिए, तो 4 करोड़ के आसपास आपका पैसा बनेगा, जिसके अंदर आपको कंपाउंडिंग रिटर्न मिलेगी 17.57% की। लेकिन अगर आप SIP और टॉपअप के साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं 25 ईयर्स, तो 10,000 पे विद 1000 टॉपअप, मतलब कि यहाँ पर आप लगाते हो तो अमाउंटेड टू 6.18 करोड़, मतलब कि आपका लगभग 6 करोड़ से ज्यादा आपका अमाउंट बन पाएगा और 17.36% का CAGR भी आप क्रिएट कर पाएंगे। सो यहाँ पर आपको समझना है कि भाई मैं कॉर्पस के साथ जाऊंगा तो क्या बेनिफिट है, और कॉर्पस के SIP के साथ जाऊंगा तो क्या बेनिफिट है, और SIP के बिना जाऊंगा तो मेरा क्या बेनिफिट हो सकता है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको कंप्लीट बताया कि भाई SIP में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो टॉपअप के साथ क्या बेनिफिट है, विदाउट टॉपअप क्या बेनिफिट है, कितने टाइम में कितना पैसा आप बना सकते हो। अगर आप भी चाहते हो अपने वेल्थ को क्रिएट करना, अपने फ्यूचर प्लानिंग को करना, या फिर अपने रिटायरमेंट को या बच्चों की एजुकेशन को प्लान करना, तो मैं आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा हूं। आप नीचे जाके एक लिंक चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, जिसमें आप डायरेक्टली हमारे व्हाट्सएप से कनेक्ट होंगे और आपको हमारी एक्सपर्ट टीम या मैं खुद भी आपको गाइड करूंगा कि किस तरीके से आप अपने इन्वेस्टमेंट करें और अपना फ्री अकाउंट भी आप यहां से डायरेक्टली ओपन करा सकते हैं। सो जाइए नीचे और जल्दी से अपने फ्री अकाउंट को अवेल कीजिए और अपनी SIP इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि और भी लोगों को SIP टॉपअप के बारे में पता चल सके और वो भी अपनी लाइफ के गोल्स को जल्दी से अचीव कर सके। आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम, बी सेफ, बी इन्वेस्टिंग।